आपको पता होगा कि पिछले कुछ दिनों से जंतर मंतर पर अपने देश का पूरी दुनिया में और तिरंगे का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी धरने पे बैठे हुए हैं। ये वो खिलाड़ी हैं, फोगाट बहनें, पुनिया, जो कि ओलंपिक के मेडल जीत के लाए हैं इस देश के लिए। कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में, कितने गेम्स में ये मेडल जीत के आए हैं और ये धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जी के निर्देश पे मैं वहाँ गई, उन लोगों से मिली हौसला बढ़ाने के लिए। तो उन महिला खिलाड़ियों ने जो अपनी आप बीती और अपना दुख दर्द मुझे सुनाया, उसे सुन के मेरे आंखों में आंसू आ गए कि ये खिलाड़ी जो इतने सालों इन्होंने इतनी लगन करी, इतनी मेहनत करी और फिर वो इस मुकाम पे पहुंची हैं, और आज जब वो धरने पे वहाँ बैठी हैं तो भारतीय जनता पार्टी में उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई भी नहीं है। ये वही खिलाड़ी हैं, जब ये मेडल जीत के लाते हैं देश में तो सब इनके साथ सेल्फी लेने के लिए उत्सुक रहते हैं। खुद प्रधानमंत्री जी ने इनको अपने घर बुलाया, सेल्फी ली, इन सब महिलाओं को बोला कि तुम मेरे परिवार की तरह हो। आज जब ये लोग धरने पे बैठी हैं तो प्रधानमंत्री जी इनकी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? ये आरोप जो इन्होंने लगाए हैं, ये कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण के ऊपर लगाए हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के सांसद हैं। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े खिलाड़ी जो इतने मेडल जीत के लाए हैं देश के लिए, उनका यौन शोषण करने की हिम्मत ब्रिजभूषण सांसद को कैसे हुई? तो अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी में यौन शोषण करने वालों, बलात्कारियों की कोई कमी नहीं है। चाहे कुलदीप सेंगर हो, चाहे कुछ दिनों पहले इनके हरियाणा के मंत्री संदीप कुमार हो, ऐसे अनेकों बलात्कारी भरे पड़े हैं भारतीय जनता पार्टी में। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी में जो जितना बड़ा गुंडा है, जितना बड़ा बलात्कारी है, उसका ओहदा उतना ही ऊंचा हो जाता है। यही कारण है कि ये जो हमारी कुश्ती संघ की महिलाएं हैं, 1000 महिलाओं ने आरोप लगाया है कि क्रमबद्ध तरीके से उनका यौन शोषण चल रहा है पिछले 10 साल से। आपको याद होगा कि ये सारे खिलाड़ी जनवरी में भी धरने पर बैठे थे और तब इन्होंने मांग की थी कि इस मुद्दे की तहकीकात की जाए। तब सरकार ने लीपापोती करने के लिए एक कमेटी बना दी। कमेटी जनवरी में बनी थी। कमेटी को 4 हफ्ते में अपना निर्णय देना था। जनवरी बीत गई, फरवरी बीत गई, मार्च बीत गई। अभी तक कमेटी ने क्या तहकीकात की, उसकी क्या फाइंडिंग है, ये किसी को नहीं पता। सवाल तो ये उठता है कि आखिर ये ब्रिजभूषण है कौन? तो देखा जाए, इन ब्रिजभूषण जी का बहुत लंबी हिस्ट्री रही है। इन पे अनेकों केस चले हैं। इनके ऊपर टाडा का केस रह चुका है। टाडा के केस में जो गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम की मदद करने के आरोप में ये जेल जा चुके हैं। इनके ऊपर और भी बहुत सारी धाराएं लगी हुई हैं। सेक्शन 332, चोरी की धारा 392, अटेम्प्ट टू मर्डर 307। तो सवाल ये भी उठता है कि प्रधानमंत्री जी की क्या मजबूरी रही होगी कि ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के इंसान को आप कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनाएं। आपको कोई और नहीं मिला कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनाने के लिए। और जब ये हमारे इतने जो अकम्प्लिश्ड खिलाड़ी हैं, ये इतने समय से मांग कर रहे हैं कि एफआईआर लिखी जाए, तो एफआईआर लिखने की बजाय इंक्वायरी की जा रही है कि ये खिलाड़ी कौन है, किसने कंप्लेंट करी है। और भारतीय जनता पार्टी
और मोदी जी की दिल्ली पुलिस ये ब्रजभूषण को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने में लगी हुई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का क्लियर ऑर्डर है कि ऐसा कोई ऑफेंस हो, कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, उसमें इंक्वायरी की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें फ़ौरन एफआईआर होनी चाहिए। लेकिन तब भी जनवरी में इनको बैठना पड़ा और अब इनको दोबारा बैठना पड़ रहा है, और इनकी दुहाई सुनने के लिए केंद्र सरकार में कोई तैयार नहीं है। केंद्र सरकार का कोई मंत्री उनके पास नहीं गया, दिल्ली पुलिस ने उनकी सुनवाई नहीं करी। दिल्ली पुलिस कह रही है कि वो पहले इंक्वायरी करेगी, तो उनको आखिरकार इन महिला खिलाड़ियों को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। वहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी जो सरकारी वकील हैं वो सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अभी हमें इंक्वायरी करने की ज़रूरत है, और ये महिलाएं बैठी हुई हैं वहाँ पे, सब बहुत दुखी हैं कि ये जिन्होंने इतनी मेहनत करी, इतनी लगन करी, तब वो कुश्ती के ये मेडल जीत के लाई हैं, और आज जब वो यौन शोषण का आरोप लगा रही हैं, 7 महिलाओं ने कंप्लेंट दी है, उनमें से एक नाबालिग भी है, और पॉस्को की भी धारा लगती है, फिर भी एफआईआर नहीं हो रही है। बल्कि खबरें ये भी आई हैं कि उनके नाम लीक कर दिए गए हैं कि किन महिलाओं ने कंप्लेंट करी है, और उन महिलाओं पे दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपनी कंप्लेंट वापस ले लें। तो भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब दे कि वो इस तरह के अपराधी को बचाने की क्यों कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हर समय किसी ना किसी पे बुलडोज़र चलवा देते हैं, वो इस बाहुबली से क्यों डर रहे हैं। हमारे केंद्रीय खेल मंत्री श्रीमान गोलीमार ठाकुर, उनका भी कोई इस बारे में बयान नहीं आया, वो इन खिलाड़ियों से मिलने नहीं गए। हमारी महिला मंत्री स्मृति ईरानी जी जो बात बात पे टिप्पणी करती हैं, लेकिन इस मुद्दे को लेकर उनके मुंह में भी दही जमा हुआ है, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। इसका कारण यही है कि ये पार्टी जो वैसे तो बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो पार्टी आज बलात्कारियों को बचाने के चक्कर में लगी हुई है। और अगर यही चलता रहा तो इस देश के माँ बाप को ये बोलना पड़ेगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बजाय भारतीय जनता पार्टी के बलात्कारियों से अपनी बेटी को हमें बचाना पड़ेगा। ये जो हमारी महिला खिलाड़ी वहाँ बैठी हुई हैं, आप सोचिए ये कितनी अकम्पलिश्ड खिलाड़ी हैं, लेकिन अगर उनके यौन शोषण के ऊपर सरकार एक्ट नहीं करती है तो वो सारी बच्चियां जो फ्यूचर में खेल के जगत में अपना नाम बनाना चाहती हैं, उनके माँ बाप उनको घर से नहीं निकलने देंगे। क्योंकि ऐसे केसेस होते हैं तो सबसे पहले लड़कियों पे ही अंकुश लगता है और माँ बाप उनको घर में बैठा देते हैं। जब सेल्फी लेनी हो, फोटो अपॉर्चुनिटी करनी हो, खेल इंडिया, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारी फोटो अपॉर्चुनिटी में प्रधानमंत्री मोदी जी सबसे आगे होते हैं। और अब जब ये लड़कियां वहाँ बैठी हुई न्याय की मांग कर रही हैं तो मोदी जी क्यों चुपचाप बैठे हुए हैं? एक सांसद से क्यों मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी सब डरे हुए हैं? क्यों नहीं एफआईआर हो रही? जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है क्लियर, 2013 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि ऐसे केसेस में फौरन एफआईआर होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। डीसीडब्ल्यू ने नोटिस जारी किया है। स्वाति मालीवाल जी ने बोला है कि वो पुलिसकर्मी जिन्होंने एफआईआर नहीं दर्ज करी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आज देश के सामने ये सवाल तो है कि भारतीय जनता पार्टी इन बलात्कारियों को क्यों बचा रही है? भारतीय जनता पार्टी जिसने बिल्किस बानो के केस में भी उन सारे बलात्कारियों को रिहा करा, उनको फूल माला पहनाई, उनको संस्कारी बोला, तो भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल के भारतीय बलात्कारी पार्टी रख देना चाहिए। क्योंकि हमने देखा है हर समय
भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों को बचाने का काम करती है। आज मैं आप सबके मार्फत फिर से मोदी जी को और अमित शाह जी को बोलना चाहती हूँ कि फ़ौरन FIR कराई जाए, जिससे कि बाकी जो बेटियाँ जो देख रही हैं इस पूरे किस्से को, बहुत क्लोजली वॉच कर रही हैं इस पूरे किस्से को, उनको हिम्मत मिले कि इस देश में बलात्कारी ऐसे बच के नहीं जा सकते।